चंद्रहासुज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानवत्यातिनी। जय माता दी। अर्थात देवी कात्यायनी का रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी और ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। जय माता दी। आप सभी को आज छठे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप छठे दिवस की कथा को सुन सकेंगे। इसे संपूर्ण सुनिएगा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में 6वां रूप है। कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्द कोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती और ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी है, उसमें प्रचलित है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सींग पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा हैं, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है, और उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडे ऋषि द्वारा रचित मार्कंडे पुराण के देवी महात्म्य में भी किया गया है। उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान भी बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह में लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। आइए सुनते हैं मां कात्यायनी की कथा। मां का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पर अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कारंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वाहन कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। नवरात्रि का 6वां दिन मां कात्यायनी की उपासना का ही दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम भी बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 6ठे दिन इसका जाप करना चाहिए। यह श्लोक इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है और मैं आपको बारंबार प्रणाम भी करता हूँ।
माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा की चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ कात्यायनी की मूर्ति रखें। गंगा जल से पूजा घर और घर के बाकी स्थानों को भी पवित्र करना चाहिए। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ व्रत का संकल्प पढ़ें और सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। माँ कात्यायनी को दूध, घी, दही और शहद से स्नान कराएं। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, इसीलिए पूजा में देवी को शुद्ध शहद अर्पित करें। इसके बाद पूरे भक्ति भाव से देवी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा पढ़ें। दुर्गा चालीसा आप हमारे चैनल पर भी अन्य वीडियो में सुन सकते हैं। मन में जो मनोकामना हो उसे दोहराते हुए देवी से आशीर्वाद मांगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। आखिर में माँ की कथा सुने और धूप दीप से आरती करें। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुत नमः। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से विवाह के योग शीघ्र ही बनते हैं और इसके बाद माँ के समक्ष उन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए जो आपको बताए हैं। शीघ्र विवाह के लिए माता के इन मंत्रों का जाप करना अति आवश्यक है और गोधूली वेला में पूजा करते समय पीले वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा है। माँ के समक्ष शाम को दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल भी अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी का एक मंत्र और है, आप इसका जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इसका कुंवारी कन्याएं जाप कर सकती हैं हल्दी की 3 गांठ चढ़ाते हुए, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा ही शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित कर दें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के बर्तन में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव भी बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में भी वृद्धि होगी। माँ कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन करना चाहिए। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध न हो तो देवी माता दुर्गा जी का चित्र रखकर मंत्र की 11 या 51 या 21 माला नित्य जपें। मनोवांछित इस वर की प्राप्ति होती है और मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है, साथ ही ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार से ओम ह्रीम नमः, ये भी माता का ही मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ इस मंत्र के द्वारा बहुत अधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं की विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर महिषासुर से युद्ध किया था। महिषासुर से युद्ध करते हुए माँ जब थक गई तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया था। शहद युक्त पान खाने से माँ कात्यायनी की थकान दूर हो गई और महिषासुर का वध कर दिया। कात्यायनी की साधना और भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय में धूप दीप गूगल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर कर देती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में भी सफल होता है। माँ शक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी का छठा रूप ही माना गया है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से रंभासुर का पुत्र महिषासुर था, जो कि अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा था कि बस एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु। ऐसा कहकर वे अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोक अधिपति बना लिया।
तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर का वध किया था। इस प्रकार से महिषासुर का वध विजयदशमी के दिन हुआ था, जो कि माता कात्यायनी ने ही किया था। माता के इतने रूपों को कहाँ तक हम इनके रूपों का वर्णन करें। माता ने हर समय हर जगह पर सभी की प्रार्थना को स्वीकार किया है, सभी का साथ दिया है, देवताओं का साथ दिया है और असुरों का हमेशा से सदैव से ही सर्वनाश किया है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है और इनकी जो 4 भुजाएं हैं उनमें ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। तो माँ अभय मुद्रा वाले हाथ से हमें आशीर्वाद देती है, वर मुद्रा वाले हाथ से हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। वे इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से बनी रहती हैं। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा ही नष्ट हो जाते हैं। शक्ति पर्व शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ भगवती कात्यायनी का विशेष पूजन किया जाता है। भगवती योग माया कात्यायनी माँ देवियों में सर्वाधिक सुंदर है। विवाह योग्य कन्याएं और विशेष रूप में जिनका विवाह विलंब हो रहा है उनके लिए तो नवरात्रि की षष्ठी तिथि बहुत ही पूजनीय है। देवी भक्तों का अनुभव है कि यदि कोई कन्या इस षष्ठी पूजन को पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा से कर ले तो उसका विवाह 1 साल के भीतर ही हो जाता है। इसके लिए किसी विशेष अनुमति अथवा दान आदि का बंधन नहीं है। केवल श्रृंगार सामग्री और पूजन सामग्री से माता का पूजन फलदायी हो जाता है। कात्यायनी महामाया महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुत नमः। बार बार आप इस मंत्र का जप करते रहिए। अगर आप कुंवारी हैं, आपको शादी के योग नहीं बन रहे हो तो यह मंत्र हमें बताता है कि भगवान कृष्ण जैसा पति पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कलंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ही तो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इन माता की पूजा की जाती है। दुर्गा के इस रूप कात्यायनी को आयुर्वेद औषधि में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, माचिका। कात्यायनी कफ पित्त अधिक विकार और कंठ के रोग का भी नाश करती है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका संबंध बृहस्पति से भी है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही दैवी और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और ये ब्रज मंडल की ही अधिष्ठात्री देवी हैं। तो बोलिए अम्बे मात की जय। माँ कात्यायनी का एक कवच भी है जिसका आप रोजाना जाप कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का कवच इस प्रकार से है। कात्यायनी मुखम पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी, ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी, कल्याणी हृदयम पातु जया भगमलमालिनी। इस प्रकार से आप इस कवच का जाप नवरात्रि में कर सकते हैं। तो आइए माँ कात्यायनी की आरती करते हैं। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, उपमा रहित भवानी, उपमा रहित भवानी, दूं किसकी उपमा, मैया जय कात्यायनी माँ। गिरिजपति शिव का तप असुर रंभ की ना, मैया असुर रंभ की ना, वर फल जन्म रंभ गृह, वर फल जन्म रंभ गृह, महिषासुर लीना, मैया जय कात्यायनी माँ।
कर शशांक शेखर तप महिषासुर भारी, मैया महिषासुर भारी। शासन कियो सुरन पर, शासन कियो सुरन पर बन अत्याचारी, मैया जय कात्यायनी माँ। त्रिनयन ब्रह्मा शचीपति पहुँचे अच्युत गृह, पहुँचे अच्युत गृह। महिषासुर वध हेतु, महिषासुर वध हेतु सुर कीनो आग्रह, ओम जय कात्यायनी माँ। सुन पुकार देवन मुख तेज हुआ मुखरित, मैया तेज हुआ मुखरित। जन्म लियो कात्यायनी, जन्म लियो कात्यायनी सुर नर मुनि के हित, मैया जय कात्यायनी माँ। आश्विन कृष्ण चौथ पर प्रकटी भव भामिनी, मैया प्रकटी भव भामिनी। पूजे ऋषि कात्यायन, पूजे ऋषि कात्यायन नाम कात्यायनी, मैया जय कात्यायनी। आश्विन शुक्ल दशी को महिषासुर मारा, मैया महिषासुर मारा। नाम पड़ा रण चंडी, नाम पड़ा रण चंडी मरण लोक न्यारा, मैया जय कात्यायनी माँ। दूज कल्प संहारा रूप भद्र काली, मैया रूप भद्र काली। तीजे कल्प में दुर्गा, तीजे कल्प में दुर्गा मारा बलशाली, मैया जय कात्यायनी माँ। दीनों पद पार्षद निज जगत जननी माया, मैया जगत जननी माया। देवी संग महिषासुर, देवी संग महिषासुर रूप बहुत भाया, मैया जय कात्यायनी माँ। उमा रमा ब्रह्माणी सीता श्री राधा, मैया सीता श्री राधा। तुम सुर मुनि मन मोहनी, तुम सुर मुनि मन मोहनी। हरि भव बाधा, मैया जय कात्यायनी माँ। जयति मंगला काली आद्या भव मोचनी, मैया आद्या भव मोचनी। सत्यानंद स्वरूपणी, सत्यानंद स्वरूपणी महिषासुर मर्दनी, ओम जय कात्यायनी माँ। जय जय अग्नि ज्वाला साधवी भव प्रीता, मैया साधवी भव प्रीता। करो हरण दुख मेरे, करो हरण दुख मेरे भव्या सुपनिरीता, मैया जय कात्यायनी माँ। अपहारिणी भवतारिणी चरण शरण दीजे, मैया शरण तरण दीजे। हृदय निवासनी दुर्गा, हृदय निवासनी दुर्गा कृपा दृष्टि कीजिए, मैया जय कात्यायनी माँ। ब्रह्मा अक्षर शिव जी तुमको नित ध्यावे, मैया तुमको नित ध्यावे। करत अशोक निराजन, करत अशोक निराजन वांछित फल पावे, मैया जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। जय माता दी। माँ कात्यायनी की जय। ये हमेशा हमारे सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनाए रखे। माँ दुखों का सर्वनाश करे, सुखों का आगमन हमारे जीवन में सदैव करे।
अपने भक्तों को सदैव अपना सुंदर रूप दिखाए और सारे कष्टों को दूर करे। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा दूर करे। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करे। जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनका पूजा उपासना के लिए तत्पर हमेशा ही भक्त को रहना चाहिए। ऐसी है हमारी कात्यायनी माँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय माता दी।